हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा आप सबको पता है कि नॉर्सेट 9 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है एंड आपका एग्ज़ाम डेट है 14 सितंबर। एंड एज यू ऑल नो प्रीलिम्स में आपका नर्सिंग के साथ साथ आपका नॉन नर्सिंग पार्ट भी आता है। एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपना नॉन नर्सिंग पार्ट जो है अभी तक स्किप किया होगा। बट सी आपका जो वो 20 मार्क्स है ना वो भी काफ़ी वेटेज जो है रखते हैं, तो आप प्लीज़ नॉन नर्सिंग पार्ट को स्किप मत करना। अगर आप अपने रूटीन से 30 मिनट्स टू 1 आवर भी अगर आप अपने नॉन नर्सिंग पार्ट को देंगे तो वो इनफ है। और जो मैं आपके लिए वीडियोस लेके आई हूँ, अगर आपने ये सब भी देख लिया तो डेट्स इनफ फॉर नॉन नर्सिंग पार्ट। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख देना, आई विल डायरेक्टली सेंड यू द पीडीएफ। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेना, क्योंकि मैं वहीं पे सारे जो पीडीएफ है या बाकी का कंटेंट वहाँ पे सेंड करती रहती हूँ। तो अगर आपको भी वो सब चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में जो है मैं आपसे एक नर्सिंग का क्वेश्चन पूछूंगी टू सी कि आपका नर्सिंग का रिविजन कैसे चल रहा है। आपको भी पता चलेगा कि आप नर्सिंग में कितना अच्छा कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ रिसेंटली G7 समिट 2025 हेल्ड इन जून? सो ऑप्शंस आर ए कनाडा, बी जर्मनी, सी जापान एंड डी अमेरिका। सो G7 समिट 2025 अभी हुआ जून में, तो ये पूछा कि कहाँ पे हुआ है। सो इट वॉज held in Canada and this G7 summit was 51st edition का ये था एंड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड ये हुआ था आपका 15 to 17 जून के बीच में हुआ था इन कनाडा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो ये आप सबको पता होगा, जो भी डेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने जो प्रीवियस आपका करंट अफेयर्स का वीडियो था नॉर्सेट 8 के टाइम, उसमें भी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो जो है बनाया है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जाके ज़रूर से देख लेना। और इसका आंसर है ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि आई थिंक ये तो सबको आंसर पता होगा कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट होता है। इसका थीम मैं आपको बता देती हूँ। थीम था हमारा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। सो दिस वॉज द थीम ऑफ ईयर 2025। आपको सारे थीम और डेज जो है पता होने चाहिए। वीडियो को जाके ज़रूर से देख लेना और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा? ऑप्शंस आर ए नमन यादव, बी सुनीता विलियम्स, सी कल्पना चावला एंड डी शुभांशु शुक्ला। एंड योर करेक्ट आंसर हेयर इज शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला इज द सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। एंड राकेश शर्मा आपके गए थे 1984 में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शंस आर ए साउथ अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी इंडिया। एंड योर करेक्ट आंसर हेयर इज ए साउथ अफ्रीका। सो जो आपका ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था वो आपका लास्ट मैच जो था वो हुआ था लंदन में इन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। एंड आपका जो लास्ट मैच था वो था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका वॉन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और जो ये आपका लास्ट मैच था वो चला था 11 to 14 जून। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टू वेटलैंड्स इन राजस्थान वर रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स इन जून 2025? ऑप्शंस आर ए खिचान, बी मेनार, सी बोथ ए एंड बी एंड डी बलसामंड। And your correct answer here is both A and B. Both Khichen and Menar, these are the two wetlands in Rajasthan that are recently designated as Ramsar sites in June 2025. And इसके बाद टोटल हमारे पास होते हैं 91, इसका टोटल टैली बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Where did Prime Minister Narendra Modi recently inaugurate the world's tallest rail arch bridge, चेनाब रेल ब्रिज? जैसे कि आप सबको भी पता होगा कि चेनाब रेल ब्रिज अभी काफ़ी न्यूज़ में हाईलाइटेड था, एंड एज यू ऑल नो कि जो नॉर्सेट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। रिसेंटली जो जो चल रहा होता है, दे टेस्ट योर नॉलेज की जो भी आपके सराउंडिंग्स में अभी हाईलाइटेड है, क्या आपको वो चीज़ें पता है या नहीं है। इस क्वेश्चन पे ना आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि देयर आर चांसेस कि इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शंस दिया है पंजाब, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर एंड मणिपुर, एंड योर एज यू ऑल नो आपका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसमें भी किस डिस्ट्रिक्ट में ये आपका होता है, BRC डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, BRC डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये इनोग्रेशन जो हुआ था, इट वाज डन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड जो डेट था वो था 6 जून 2025, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। अगर आपसे इसका पूछते हैं लेंथ, तो ये आपका है 1.3 किलोमीटर लॉन्ग, एंड अगर हाइट पूछते हैं, हाइट है आपका 359 मीटर्स, एंड फुट में पूछे तो 1178 फीट, ठीक है। दिस मेक्स इट द हाईएस्ट, इवन आईफिल टावर से भी ये आपका लंबा है हाइट इसका, ठीक है। एंड दिस कम्स अंडर योर प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के अंडर ये आपका था। दिस कम्स अंडर योर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड ये जैसे नाम सिग्निफाई करता है चेनाब रेल ब्रिज, इट इज़ ओवर योर चेनाब रिवर। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ से याद रखना है। इसका जो आपका कंस्ट्रक्शन था वो ऑलरेडी 2022 में जो है कंप्लीट हो चुका था, बट आपका कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस की वजह से, सेफ्टी चेक्स की वजह से इसका इनॉग्रेशन हुआ है 6 जून 2025 में। क्लियर? इससे बहुत चांसेस है कि आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री? Options are A. India Post Payment Bank, B. Airtel Payment Bank, C. Fino Payment Bank, and D. None. And your correct answer here is A. India Post Payment Bank. Next question है, which Indian state recently decided to implement e-voting through an Android-based mobile application? Options are A. Kerala, B. Bihar, C. Odisha, and D. None of these. And your correct answer here is B. Bihar. Bihar recently decided to implement e-voting through an Android-based mobile application. Next question है, when is World Environmental Day celebrated every year? जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे डेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस है June 1, B June 3, C June 5, and D is June 7. And your correct answer here is, I think ये सबको पता होगा, June 5. एंड जो आपका थीम था 2025 का वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये आपको सारा थीम्स जो है याद करना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको लगता है कि ये इजी क्वेश्चंस है, बट नॉर्सेट में ऐसे करंट अफेयर्स जीके से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड रिसेंटली अनवेल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह? ऑप्शंस आर M.K. गांधी, बी रामाचंद्र गुह, सी प्रेम प्रकाश, एंड डी संजीव सन्याल। ये बुक्स के ऑथर भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो जो अभी आपका हाईलाइटेड है, न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है, तो उन सब के ऑथर आपको पता होना चाहिए। ये बुक अभी काफ़ी आपका न्यूज़ में था, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इनका ऑथर है प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर बीइंग एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शंस आर ए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बी इंदौर मध्य प्रदेश, सी जैसलमेर राजस्थान, एंड डी सोनीपत हरियाणा। एंड योर करेक्ट आंसर इज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द हिस्टोरिक बोनालू फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली?
ऑप्शंस आर ए तेलंगाना, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु एंड डी नन ऑफ दीज। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फेस्टिवल से भी क्वेश्चंस आते हैं कि किस किस स्टेट में किस जगह पे आपका कौन सा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट होता है। सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ऐसे को आप स्किप मत करना। ऐसे अगर आप गलत करोगे तो उससे आपके जो मार्क्स है पीछे जा सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट होता है इन तेलंगाना, हैदराबाद, ठीक है, फॉर गॉडेस महाकाली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ स्टार्टेड ऑन 27 जून 2025। सो एज यू ऑल नो, जो आपके रथ यात्रा है बहुत फेमस है एंड अभी रिसेंटली में चल भी रहा था, 27 को स्टार्ट हुआ था। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये रथ यात्रा स्टार्ट कहाँ से हुआ। ऑप्शंस आर जगन्नाथ टेम्पल अहमदाबाद, बी जगन्नाथ टेम्पल दिल्ली, सी जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा एंड डी जगन्नाथ टेम्पल दिघा। So it was started from जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा। आई होप जो भी मैंने क्वेश्चंस आज आपको कराए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर नॉसेट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख देना, आई विल डायरेक्टली सेंड यू द पीडीएफ। एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। जो भी टेलीग्राम चैनल है वो भी आपको A1 नर्सिंग क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। और आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, @rn.hina के नाम से आपको मिलेगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ नर्सिंग क्वेश्चन। सो आज का नर्सिंग क्वेश्चन है, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन चिल्ड्रन। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यू हैव टू टेल मी द ड्रग ऑफ चॉइस एंड इसका डोसेज, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग डोज, कि किस डोज से आप कितना mg/kg आप स्टार्ट करते हो, ये आपको मुझे बताना है। इससे लेट्स सी आपका नर्सिंग का भी प्रिपरेशन कितना हो रहा है। एंड जो भी मैं वीडियो के ऐसे एंड में क्वेश्चन पूछती हूँ दे आर इम्पॉर्टेंट, तो ये भी आपके जो नॉर्सेट में आने के चांसेस है। तो इनको भी अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा तो भी आप प्लीज़ इनको जाके पढ़ना, अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना लो जहाँ पे आप ये लिख पा रहे हो, क्योंकि दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट। थैंक यू सो मच।